नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। मैं मनोज खंडेलवाल आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको शुभकामनाएं देता हूं कि माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ रहें, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आपका मन पढ़ाई में उत्तरोत्तर गति से लगा रहे। मित्रों, ये गद्य का पार्ट हमारा चल रहा है। विगत 4 या 5 महीनों से जो हमने ऑनलाइन क्लासेजें प्रोवाइड आपको करा रखी हैं, कंटिन्यू हमने आपको प्रदान की और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने यथोचित प्रकार से उनका अध्ययन किया। मित्रों, हमने गद्य के पार्ट में एक पार्ट के 2 वीडियो आपको बना दिए थे। कुछ बारीकियां अंदर से उसमें रह गई थी, टेंशन मत लो। कुछ ने कमेंट्स किया कि सर ऐसे तो कोर्स जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है, आपको रिवाइज का टाइम मिल जाएगा। तो ऐसे कमेंट्स करने से बचें, कुछ अच्छे कमेंट्स आप किया करें। तो आज हम उस पार्ट की बारीकियां लेते हैं और कुछ चीज़ें आपको लिखा देते हैं। तो मेन चीज़ है कि सबसे पहला तो एक लाइन टू लाइन अपन चलेंगे कि एक प्रश्न आता है कि किसके स्वरूप के बिना क्रोध नहीं होता। तो क्रोध तब तक नहीं होता जब तक दुख के कारण का ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ लिख दूं, जब तक दुख के कारण का ज्ञान नहीं होता तब तक दुख के कारण के स्वरूप बोध बिना क्रोध नहीं होता। और अपन फिर दूसरी लाइन में इसमें बनाते हैं दूसरा प्रश्न कि भय जो होता है वो शायद कब बन जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया और इसमें एक ऐसे प्रश्न आए कि दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय ना होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? आशंका। कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, अगर कोई आपसे ऐसा कहे तो हमारे मन में एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। वो भाव होता है हमारा कौन सा? भय का। कौन सा होता है? भय का भाव। एक ऐसा प्रश्न आता है कि साहसी व्यक्ति अगर कठिनाई में फंस जाता है तो साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर क्या करता है? तो पहली बात तो मित्रों, साहसी व्यक्ति बहुत जल्दी घबराता नहीं है, बहुत जल्दी डरता नहीं है। और बाई चांस अगर यदा कदा वो कठिनाई में फंस जाता है तो ऐसा व्यक्ति संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। तो यहाँ प्रश्न आया था कि भय क्या है। मैं यहाँ फिर लिखा देता हूँ, भय किसी संभावित, याद हो जाना चाहिए आपको ये, क्योंकि चार बार बता चुका हूँ। आप दुख के कारण के देने पर मन में आवेगपूर्ण मनोविकार भय कहलाता है। भय कहलाता है। क्या कहलाता है? भय कहलाता है। मनोविकार जो होता है वो भय कहलाता है। एक प्रश्न मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि भय जो होता है जब स्वभावगत हो जाता है तब वो कायरता कहलाता है। यहाँ दिया गया कि भय भीरुता में कब बदल जाता है? जब
व्यक्ति में वह जो है स्वभावगत हो जाता है तो वीरता बना जाता है। एक ऐसी प्रशंसा, बहुत से लोगों कायरता की प्रशंसा होती है, तो कौन सी कायरता है वो, और वो है धर्म वीरता। पुरुषों की केवल और केवल एक वीरता ऐसी है जिसकी प्रशंसा होती है। तो मैं लिख देता हूँ वो क्या है, धर्माचरण पर रखना, धर्म वीरता कहलाती है, धर्म वीरता कहलाती है। अब देखिए एक प्रश्न इसमें आ जाए कि अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। एक लाइन है कि अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। मैं ये प्रश्न करता हूँ कि ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने क्यों कहा कि अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य? इसका कारण बताया है क्या, वो देखें। सभ्यता के विकास के कारण मनुष्य का ये लाइन है, इसी के कारण मनुष्य जो होता है वो मनुष्य का दुश्मन है। इस बात को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कुछ और भी, जैसे मैं आपके एक प्रश्न बता दूं कि स्त्रियों की वीरता को किस तरह की वस्तु बताया गया है, तो रसिकों के मनोरंजन की वस्तु बताया गया है स्त्रियों की वीरता को। ऊपर लिख देता हूं मैं। स्त्रियों की वीरता को स्त्रियों की वीरता को के मनोरंजन बताया है। स्त्रियों की वीरता को रसिकों मनोरंजन की वस्तु बताया गया है। और एक बात यह है कि वीरता जो हो रहा है उसकी उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। प्रश्न लिख दूं मैं, वीरता की उत्पत्ति वीरता की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, कि क्या बात है कि हमें वीरता उत्पन्न हो जाती है। कष्ट सह सकने की क्षमता न होने से, कष्ट सह सकने की क्षमता न होने से, कष्ट सह सकने की क्षमता न होने से कष्ट सह सकने की क्षमता न होने से तथा अपनी शक्ति से कलेश का समाधान तथा अपनी शक्ति से कलेश का समाधान कर पाने का विश्वास
ना होने से विहुरता उत्पन्न होती है। मित्रों, ये पूरी बारीकियां मैंने आपको बताई, कुछ चुनिंदा सा भी चीज़ें इसमें जो रह गई थी वो मैंने आपको बताई। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। टेंशन मत लेना, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, ये वेट करें, क्योंकि मैंने कभी भी आपको इंतज़ार नहीं कराया। आपने जैसा कहा उस हिसाब से मैंने पढ़ाया, कुछ इंतज़ार आप भी करें। धन्यवाद।